हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिक्सचर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री से सेकेंड चैप्टर का ये पॉइंट है मिक्सचर। एक्चुअली मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर एक मटेरियल है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय two or more components in any proportion. देखिए मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर वह सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का बना हुआ होता है और उस कंपोनेंट का रेशियो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फिक्स नहीं भी हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि मिक्सचर में जो मिक्सिंग कंपोनेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। मिक्सिंग कंपोनेंट do not react with each other. मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का बना हुआ सब्सटेंस होता है जिसमें मिक्सिंग कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ आपस में मिक्स होते हैं। अब मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर होता है? तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन के लिए ये एक ट्रांसपेरेंट जार लेते हैं और इस जार में हम शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं। शुगर सॉल्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड वाटर। सेकंड जार लेते हैं और इस जार में भी हम मिक्सचर लेते हैं, चॉक एंड वाटर का ये मिक्सचर है। क्लियर? तो आपके पास दो मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने दो एक्सप्रेशन के लिए दो पिक्चर भी बनाया। ये पिक्चर होमोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पिक्चर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आखिर में दोनों में अंतर क्या है? पॉइंट 1, इसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होकर के यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? तो शुगर और वाटर जो आपस में मिले तो पूरा होल बॉडी सेम स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया, जिसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जो मिक्सिंग कंपोनेंट होते हैं आपस में मिक्स होकर के कैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं? तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यानी कि सेम स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बॉडी का निर्माण करते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करेंगे, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सिंगल फेज में होते हैं। सिंगल फेज का मतलब होता है कि इसमें से हम होमोजीनियस मिक्सचर का ये जो शुगर सॉल्यूशन है
इस शुगर सॉल्यूशन से हम एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उस एक ड्रॉप का प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम होंगे जो इस पूरे सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल फेज में होंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होंगे वो सिंगल फेज में नहीं होंगे, वो 2 और मोर फेज में होंगे। 2 और मोर फेज का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम चॉक को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या चॉक वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्या होगा कि चॉक वाटर में कहीं कहीं पे सस्पेंडेड हो जाएंगे और कुछ ही देर के बाद ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे बॉटम पे आकर के सेटल डाउन कर जाएंगे। यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेम फेज नहीं होकर के, यानी सिंगल फेज नहीं होकर के 2 या 2 से ज्यादा फेज होते हैं। जैसे इस कंपोनेंट में चॉक और वाटर में का जो मिक्सचर है, इसमें चॉक जो है वो कहीं कहीं पे सस्पेंडेड होंगे तो कहीं ज्यादा मात्रा में होंगे, कहीं कम मात्रा में होंगे, सो दैट ये सिंगल फेज नहीं होकर के डबल ट्रिपल यानी 2 या 2 से ज्यादा फेज में ये एक्सिस्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या हो गया, तो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम इस सॉल्यूशन का कहीं से भी किसी भी तरह का कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन से, हम ऐसे मेजरमेंट करें या ऐसे मेजरमेंट करें, सारा प्रॉपर्टीज सेम होगा, सो दैट होमोजेनियस मिक्सचर जो होंगे वो किस नेचर के हो जाएंगे, आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे वो आइसोट्रॉपिक नेचर के न होकर के एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। क्यों, तो इनका ऑल डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट वो सेम नहीं आएगा। जैसे हम इधर से हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो कुछ और प्रॉपर्टीज नजर आ रहे हैं, इधर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो कुछ और प्रॉपर्टीज नजर आएंगे, हम ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं तो कोई और प्रॉपर्टीज नजर आएंगे, किसी अलग तरह के प्रॉपर्टीज नजर आएंगे। यानी कि ऑल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज नहीं आवे तो उसको हम क्या कहेंगे, एनआइसोट्रॉपिक। और ऑल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक नेचर। फोर्थ पॉइंट, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं आर नॉट सीन बाय naked eyes even under microscope। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इवन के अंडर माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है। यानी शुगर सॉल्यूशन में शुगर पार्टिकल्स नजर में नहीं आएंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो मिक्सिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं जो होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो इजीली नेक्ड आई से दिखाई देंगे। जैसे चॉक वाटर के मिक्सचर में चॉक आपको दिखाई देगा, यानी कंपोनेंट अगर दिखाई दे रहे हो तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और यदि कंपोनेंट नजर में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर। जो कंपोनेंट होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट को हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं।
यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अगर हम शुगर सॉल्यूशन से शुगर को अलग करना चाहेंगे, वाटर से शुगर को अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं हो पाएगा। यानी कि कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस या सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्लियर? जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, अगर होमोजेनियस मिक्सचर से अगर हम व्हाइट बीम ऑफ लाइट को पास आउट करते हैं तो ये लाइट सॉल्यूशन से पास हो जाएंगे, यानी कि टंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। डज नॉट प्रोड्यूस टंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टंडल इफेक्ट। यानी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे उस मिक्सचर से अगर हम उसके सॉल्यूशन फेज से यदि हम व्हाइट बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो बीम सॉल्यूशन से व्हाइट लाइट बीम सॉल्यूशन से पास आउट हो जाएगा, स्कैटर नहीं करेगा। अगर स्कैटर नहीं किया यानी कि वो टंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे वो टंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करेंगे टंडल इफेक्ट? तो अगर हम व्हाइट बीम ऑफ लाइट इससे पास करते हैं तो इस पार्टिकल से लाइट टकरा करके स्कैटर कर जाएंगे। दैट मीन्स कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो टंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसके एग्जांपल्स में साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन या ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सारा का सारा यानी सॉल्यूशन किसका एग्जांपल हो जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। एलवाई भी होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हो जाएंगे। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, लेकिन वो गैस दिखाई नहीं देते हैं, सो दैट एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल आयरन फिलिंग्स एंड सैंड मिक्सचर, सल्फर एंड सैंड मिक्सचर। वैसे इसके बेस्ट एग्जांपल सस्पेंशन एंड क्लोराइड हो जाएंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मिक्सचर किसे कहेंगे? तो द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स टू फॉर्म मिक्सचर। और मिक्सचर में जो मिक्सिंग कंपोनेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर। तो वह मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट मिक्सिंग कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर के एक समान स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं,
हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। और वह मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट मिक्स होकर के यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते हैं, एक समान स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सिंगल फेज में होते हैं, पूरा सिंगल फेज में होंगे। सिंगल फेज का मतलब इसका हम एक ड्रॉप, इस सॉल्यूशन से एक ड्रॉप निकाल करके अगर हम उसका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन का मेजरमेंट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज और सेम कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन के बॉडी में होगा, सो दैट ये सिंगल फेज कहलाते हैं। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे वो सिंगल फेज नहीं होंगे, 2 और मोर फेज में होंगे। जैसे हम यहाँ का हम स्टडी करेंगे तो यहाँ का प्रॉपर्टीज कंपोजिशन अलग होगा, यहाँ का प्रॉपर्टीज कंपोजिशन अलग होगा, सो दैट ये 2 और मोर फेज में होंगे। जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। कहने का मतलब क्या है? इसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम किसी भी डायरेक्शन में मेजरमेंट करें सेम होगा, सो दैट होमोजीनियस मिक्सचर आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे जस्ट उसका अपोजिट एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उसके कंपोनेंट नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, इवन अंडर माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स नेक्ड आई से दिखाई देंगे। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम जो कंपोनेंट है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसके कंपोनेंट को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो टनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर टनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। टनल इफेक्ट किसे कहते हैं? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मान लेते हैं कि इसमें लिक्विड है और ए बीम ऑफ लाइट हम पास कर रहे हैं, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट। तो यदि ये लाइट पास हो गया तो टनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन यही लाइट अगर पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर कर जाए तो हम इसको कहेंगे टनल इफेक्ट के नाम से जानेंगे, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टनल इफेक्ट। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो टनल इफेक्ट प्रोड्यूस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लाइट पास आउट कर जाता है इनके सॉल्यूशन से, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होंगे वो टनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। टनल इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उसके कंपोनेंट पार्टिकल्स नजर में आ रहे हैं, सो दैट लाइट जो है सो उस पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर कर जाएंगे। इस कारण से जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे वो टनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, एलओआई, एयर, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे सॉल्यूशन में। हेट्रोजीनियस के मिक्सचर कौन कौन से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? तो सल्फर सैंड मिक्सचर, सल्फर वाटर का मिक्सचर, आयोडीन सैंड मिक्सचर या आयरन स्क्रब्स सैंड मिक्सचर, लेकिन सस्पेंशन एंड क्लोराइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बेस्ट एग्जांपल हुए, और होमोजीनियस मिक्सचर के बेस्ट एग्जांपल सॉल्यूशन हुए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट हम एलओआई का भी स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। एलओआई किसे कहते हैं? एलओआई इज अ मटेरियल। एलओआई क्या है? यह भी एक मटेरियल है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का एलओआई। एलओआई क्या है? व्हाट इज एलओआई? एलओआई इज द मिक्सचर ऑफ
two or more molten elements which is solidified। एलवाई क्या है? एक सॉलिड है और इसका निर्माण कैसे होता है? तो एलवाई का निर्माण दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बना है और वो एलिमेंट मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। कुछ एलवाई ऐसे होते हैं जिसमें मेटल ही सिर्फ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलवाई ऐसे होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों पाए जाते हैं। एलवाई इज अ मटेरियल which is constituted by two or more elements। एलिमेंट्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं। क्लियर? What is alloy? Alloy is a material which is constituted by two or more elements। और वो जो एलिमेंट होंगे मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी। जैसे कुछ एलॉय ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ मेटल्स ही होंगे, डिफरेंट मेटल्स होंगे, लेकिन कुछ एलॉय ऐसे हैं जिसमें मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल भी होंगे। तो एलॉय का प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखिए, एलॉय में एक ही एलिमेंट नहीं होते हैं, वो कई एलिमेंट का मिक्सचर होता है, सो दैट उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं मोर सुटेबल होते हैं एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्योंकि उसमें कई एलिमेंट आ जाते हैं तो कई एलिमेंट का प्रॉपर्टीज उसमें आ जाता है, तो मोर सुटेबल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। लेकिन जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर नेचर के होते हैं। सेकेंड, रेसिस्ट टू कोरोजन। देखिए, एलॉय जो होते हैं वो काफी हार्ड नेचर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। एलॉय में जंग नहीं लगता है, सो एलॉय इज रेसिस्ट टू कोरोजन। एलॉय जो होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होते हैं अदर एलिमेंट की अपेक्षा में। जो एलॉय होते हैं उसके लो थर्मल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी इनका लो होता है। कुछ हम कॉमन एलॉय के बारे में जान जाए, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आयरन होते हैं, कॉपर होते हैं, मैंगनीज होते हैं और कार्बन का मिक्सचर होता है। ब्रास, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड स्ट्रांसियम होते हैं। गन मेटल या गन पाउडर के भी
नाम से जाना जाता है, या नहीं तो हम गन मेटल के नाम से जानते हैं। गन मेटल ही लिखिए। गन मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कॉपर होते हैं, स्ट्रांसियम होते हैं और जिंक होते हैं। तो गन मेटल का प्रयोग क्या चीज के निर्माण में किया जाता है? तो मशीनरी सामग्री के निर्माण में किया जाता है, और साथ ही साथ बंदूक जो गन होते हैं उसके निर्माण में किए जाते हैं। रोल्ड गोल्ड, इसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का ये मिक्सचर होता है। तो कुछ एलॉय के बारे में हमने क्या स्टडी किया? तो एलॉय इज अ मटेरियल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का बना हुआ होता है। कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट मेटल्स ही होते हैं, लेकिन कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल का भी मिक्सचर होता है। इसके प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसका मोर सुटेबल प्रॉपर्टीज होता है एज कंपेयर टू सिंगल एलिमेंट, क्योंकि इसमें कई एलिमेंट का मिक्सचर होता है और सारे एलिमेंट को मोल्टेन करके सॉलिडिफाई किया जाता है। एलिमेंट्स को, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट को क्या किया जाता है? तो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स को पहले मोल्टेन किया जाता है और उसके बाद इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, और यही सॉलिडिफाई जो बनते हैं वही एलॉय कहलाते हैं, सॉलिड एलॉय। तो ये जो एलॉय होते हैं हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये कोरोजन से फ्री होते हैं, जंग नहीं लगता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इनका लो थर्मल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। कुछ स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आयरन होते हैं, कॉपर होते हैं, मैंगनीज और कार्बन होते हैं। ब्रास में कौन कौन से मेटल का मिक्सचर होता है? तो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और स्ट्रांसियम का मिक्सचर होता है। गन मेटल में कॉपर, स्ट्रांसियम एंड जिंक का मिक्सचर होता है। रोल्ड गोल्ड जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का निर्माण करते हैं उसमें कॉपर एंड एल्यूमिनियम